और एक बात माताजी इतनी विचित्र उसने बताई, उसने कहा कि देखो मांसाहारी प्राणी की अपेक्षा शाकाहारी प्राणी अधिक स्वस्थ होते हैं। मांसाहारी प्राणियों की अपेक्षा शाकाहारी अधिक दीर्घायु होते हैं। हाथी शाकाहारी है, कम से कम 22 महीने हथनी पेट में बच्चे को रखती है। इतना लंबे समय तक बच्चा कोई नहीं रखता पशु। और हाथी के बच्चे का जन्मते ही वजन 1.25 क्विंटल से कम नहीं होता है। और इतना वजनदार बच्चा मुश्किल से 10 से 15 मिनट में अटखेलियां करने लग जाता है। और शेर का बच्चा 9 महीना पूरे नहीं करता है, कई दिन तक तो आंखें नहीं खुलती उनकी, ऐसे शेरनी उनकी रक्षा करती, बाद में आंख खुलती मांसाहारी में। देख लो पिल्लों की आंख खुलती देर में, बिल्ली के बच्चों की आंख खुलती देर में। सिंह इतना नहीं जीता, पर हाथी 100 वर्ष तक कम से कम जीता। इससे अधिक जी सकता है हाथी, पर 100 वर्ष की उसकी सामान्य आयु है। 100 साल तो हाथी जीता ही। मांस नहीं खाते थे हमारे पूर्वज। जब मुगलों का काल आया और मुगलों के संपर्क में हमारे हिंदू राजा आए, तो संसर्गजा दोष गुणा भवंती, उनके संपर्क में आकर के मध्य और मांस क्षत्रियों में आया। आप पहाड़ में जाएंगे तो पूरे उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय मिलेंगे आपको पहाड़ में, या ब्राह्मण मिलेंगे या क्षत्रिय मिलेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे आपको। आप खोज कीजिए हमारे पूर्वज कहाँ के थे, तो आप कहेंगे, कोई कहेंगे हम बिठूर से आए, कोई कहेगा हम काशी से आए हमारे पूर्वज, कोई कहेगा हम राजस्थान से आए, कोई कहेगा हम मध्य प्रदेश से आए। आप शोध कीजिए अपने बारे में। तो यहां क्यों आ गए पहाड़ में? बोले भयंकर मुगल काल था, ऊट पटांग चीज खिला पिला करके हिंदुत्व को नष्ट कर देते थे मुगल, इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए पहाड़ में आकर के कष्ट पूर्वक रहे, अपना सब कुछ छोड़ करके यहां आ गए। मुगल काल में ये दोष क्षत्रियों में आया, और उन क्षत्रियों में आया जो मुगलों से मिल गए, उनके साथ खान पान। आज उन हिंदुओं में दोष नहीं आ गया क्या जो मुसलमानों से प्रेम करते हैं? कौन सी पार्टी होती, इफ्तार की रफ्तार भगवान जाने क्या होता है, जो उनकी धार्मिक पार्टी है, और खूब धड़ल्ले से जाकर लोग खाते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। भाई अपने स्वरूप को संभाल कर रखो। आप जब व्यवहारिक हैं, आप व्यवहार कीजिए, लेकिन अपने खान पान को शुद्ध रखिए। मांस शब्द की व्युत्पत्ति यदि आप सुन लेंगे तो जीवन में मांस का स्पर्श नहीं करेंगे। महाभारत अनुशासन पर्व का श्लोक है। आप महाभारत के अनुशासन पर्व में उस श्लोक को पढ़ लेना। अरे भाई देखो, झगड़ा मत करो, आराम से आराम। कोई भी परस्पर कलह मत करो, आराम से शांति से बैठो। बड़े बूढ़ों का आदर करो, और किन्हीं को कष्ट हो रहा हो, ज्यादा तकलीफ हो रही तो इधर आगे आके बैठ जाओ, इधर आगे आ जाओ, लेकिन झगड़ा मत करो, क्योंकि दूसरे लोगों को भी थोड़ा ऐसा, आप तो नहीं सुन रहे, दूसरे को सुनने में भी बाधा होगी, है ना।
नहीं, वो दोनों का जिनका झगड़ा हो गया ना, आप भैया आप बड़े हैं, आप उठ के जरा है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक दूसरे से कहते रहेंगे तो झगड़ा होता रहेगा। थोड़ी दूरी पर बैठ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। आओ भैया, आप आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आपको आगे जगह दी जा रही है, आ जाओ। मांस शब्द संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। और उसका जब विच्छेद करेंगे हम, संधि विच्छेद, माने उसको अलग अलग करेंगे, ऐसा समझिए, तो माम सह, मांस शब्द को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? माम सह। माम माने क्या होता है? माम माने मुझे, सह माने क्या होता है संस्कृत? सह माने वह। इसका अर्थ है माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाने बैठता है तो जिस प्राणी का मांस उसने खाया है उसका जीवात्मा कहता है कि माम माने मुझे, सह माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध की सन क्या है? सन मुझे है 99 में हुआ। तो हम कलकत्ते जा रहे थे, युद्ध तो समाप्त हो गया था और कारगिल विजय भी हम लोगों को मिल गई थी। तो हम कलकत्ते जा रहे थे ट्रेन से, प्रथम श्रेणी में टिकट था। तो कोई आप जानते ही हैं कि कोई कोच ऐसा भी होता है प्रथम श्रेणी में जिसमें केवल 2 सीट होती है, केवल 2 सीट होती है। एक 4 सीट वाला कोच होता है, एक 2 सीट वाला। तो 2 सीट वाले कोच में एक तो हमारी सीट थी और एक सेना के कर्नल थे, उनकी सीट थी। तो हम बिना परिचय के कोई बातचीत का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन अब कलकत्ते तक उनको भी जाना था, हमको भी उसी में जाना था। मैंने अपनी तरफ से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने हमको एक बात व्यंग में पूछी। व्यंग तो जानते ना, बाबा जी हम तो यही समझते थे कि बाबा लोग बिना टिकट चलते हैं, इतना महंगा टिकट लेके आप कैसे चल रहे हो? तो हमने कहा आप कैसे चल रहे हो? बोले हमारी तो सरकार व्यवस्था करती है। तो हमने हंसकर कहा कि हमारी भी सरकार व्यवस्था करती है। आपकी कौन सी सरकार व्यवस्था करती है? तो बोले हमको तो भारत सरकार से, हम फौज के अधिकारी हैं, तो हमको प्रथम श्रेणी में यात्रा की सुविधा हमको मिलती है। आपको किस सरकार से मिलती है? हमने कहा हमारी सरकार राम जी की सरकार है, राम जी की सरकार की ओर से हमको भी सुविधा मिलती है। बोले आपकी राम जी टिकट कराते हैं? कि राम जी तो टिकट नहीं कराते, आप जैसे किसी भक्त के मन में प्रेरणा कर देते हैं और वो टिकट बनवा के दे देता है तो हम चले जाते हैं, पर हमारा कोई आग्रह नहीं कि हम प्रथम श्रेणी में ही जाएंगे, जैसी परिस्थिति होती वैसा निर्णय कर लेते हैं। तो अब कलकत्ते में जिसने बुलाया उसने टिकट कराया है, जा रहे हैं। फिर अब साथी थे तो कुछ बातचीत होने लगी। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज मैं कारगिल की लड़ाई लड़ चुका हूं और मैंने स्वयं ये देखा कि जो मेरे सैनिक मांसाहारी थे उनकी अपेक्षा जो शाकाहारी सैनिक थे वो ज्यादा सहनशील थे। उस ठंड को भी उन्होंने सहा और जितने बड़े बड़े पुरस्कार हैं वो उन्हीं को मिले जो शुद्ध शाकाहारी थे।
और मैं मांसाहारी था, पर कारगिल विजय के पश्चात में 100% शाकाहारी हो गया हूं। उस कर्नल ने मुझको कहा।